नमस्कार। राजस्थान में चुनाव की तमाम सरगर्मियां अब धीरे धीरे शुरू हो गई है 2023 के बढ़ने के साथ। और चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके युवा संगठन होते हैं। वो एक अहम भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस के भीतर युवा संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी ही वोटिंग वाली प्रक्रिया है। कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने जो अपनी सबसे महत्वाकांक्षी एक प्रक्रिया कांग्रेस की संगठन को सुधारने के लिए जिसको अप्लाई किया, वो यूथ कांग्रेस में अप्लाइड है, वो यूथ कांग्रेस में दिखाई देती है। तो यूथ कांग्रेस का जो चयन होता है वो वोटिंग के माध्यम से होता है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो दावेदार है वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, दावेदारी कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 18-19 तक ये तमाम नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होकर जो अंतिम सूची है, जो चेहरे अंतिम रहेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सूची हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद मेंबरशिप की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। और ये जो चुनाव है इसमें सबसे बेहतरीन जो पहलू बताया जाता है वो ये है कि ये नो लूज़र प्रणाली पर होता है, कि इसमें कोई हारता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अधिक वोट लाता है वो अध्यक्ष बन जाता है, उसके कम वाला उपाध्यक्ष, और इस तरह से तमाम लोगों को कुछ न कुछ पद प्राप्त होता है। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इन चुनावों की थोड़ी सी प्रक्रिया की जानकारी देते हैं और साथ ही राजसमंद जिलाध्यक्ष के लिए और चारों ही विधानसभा के युवा अध्यक्ष के लिए कौन कौन लोग दावेदार संभावित हो सकते हैं उसकी भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं। हालांकि असल जानकारी तो हमारे पास 19 तक आ जाएगी, 18-19 तक की भाई वास्तविक अब अंतिम दौड़ में कौन है। मगर उससे पहले थोड़ी सी जो इधर उधर की सुगबुगाहट चल रही है, जो चेहरे इस चुनावी समर में दौड़ रहे हैं, वहाँ से जुटाकर आपके लिए लेकर आए हैं। तो नॉन लूजर की प्रणाली होगी। 18-19 तारीख तक हमारे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये जो तमाम दावेदारियों की दौड़ चल रही है, जिसमें अभी जिलाध्यक्ष देखें हम, तो जिलाध्यक्ष को लेकर तो ये कार्यकाल बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा था। ये गत कार्यकाल का पहले मुकेश भार्गव अध्यक्ष बने थे, फिर उनके साथ जो तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद वहाँ से गौरव आचार्य तक ये जिलाध्यक्ष की कुर्सी पहुँचती है। उसके साथ साथ इनमें एक और दावेदार थे दिलीप जोशी, वो अलग ही सुर्खियों में रहे। मगर अब पुनः जब जिलाध्यक्ष की दावेदारी हो रही है तो बताया जा रहा है कि गौरव आचार्य एक बार पुनः इस दौड़ में बने हुए हैं। अभी उन्होंने अपना कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है, पुनः इस बार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पुनः युवाओं के बीच अपनी ये दावेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सके। एक और चेहरा, बड़ा ही सक्रिय चेहरा है, समय पर जब दिखता है कि हाँ यहाँ सक्रिय रहना चाहिए, वहाँ चेहरा सक्रिय दिखता है और इस तरह से गाहे बेगाहे है, सुर्खियों में बना रहता है। अजय सिंह मेवाड़ कहते हैं इनको। ये भी एक चेहरा सुर्खियों में है। एक चेहरा जो लगातार हर जगह सक्रिय दिखाई देता है, मीटिंग्स में, धरातल पर भी एक्टिव है, युवाओं के बीच में भी काफ़ी सक्रिय और युवा चुनावों में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है, गनी भाई सिंधी, वो भी इस बार दौड़ में बने हुए हैं। एक जो चेहरा बड़े प्रबल तरीके से अपनी दावेदारी पुख्ता कर रहा है, जिला मुख्यालय पर भी उनका जुड़ाव काफ़ी है, हालांकि चारभुजा क्षेत्र से आते हैं, ललित गुजर, यह भी अध्यक्ष के रूप में बताया जा रहा है कि अपनी दावेदारी करेंगे। एक चेहरा जो बड़े ही शांत रहता है, मगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, किस प्रकार से क्या समीकरण सेट करने, इन तमाम कोशिशों में वो लगे रहते हैं। कांग्रेस से बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं नरेंद्र पालीवाल। मनोज टेलीकॉम को कौन नहीं जानता है, तो नरेंद्र जी पालीवाल वो भी अपनी दावेदारी बताया जा रहा है कि करने की पूरी तैयारियों में है। और एक चेहरा, इस पूरी सूची जो मैं बताऊंगा आपको, विधानसभाओं की तरफ भी चलेंगे, मगर एकमात्र चेहरा जो अभी तक मेरे को नाम सामने आया है, साहिबा हसन, बताया जा रहा है कि ये भी जिलाध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी करने वाली है। तो ये कुछ संभावित नाम में हो सकता है, मैं जब नाम बताऊं, क्योंकि एक आध कुछ छूट भी जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि 18 तारीख के बाद मैं एक बार पूरी पुख्ता सूची के साथ आऊँगा और फिर इनमें से कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। मगर ये जो शुरुआती नाम, 6 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी करने वाले हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम विधानसभा की ओर, और विधानसभा की शुरुआत करते हैं हम नाथद्वारा विधानसभा से। कोशिश करेंगे नाथद्वारा शुरू होकर भीम की तरफ बढ़े। नाथद्वारा की तरफ से जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ हालांकि अभी उतनी सरगर्मियाँ तेज़ नहीं हुई, उतनी इन चुनावों की गर्माहट नहीं आई है, थोड़ी सी उदासीनता है। मगर जो संभावित चेहरे हमारे सामने निकल कर आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है नरेंद्र जोशी, अभी उपाध्यक्ष भी हैं वो पुनः एक बार दावेदारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। एक नाम जो निकल कर आया अर्जुन जी बोलीवाल का, ये भी अपनी दावेदारी करते हैं, कुमारिया खेड़ा के ये निवासी हैं और ये भी यूथ कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर नाथद्वारा शहर की तरफ हम चलें तो वहाँ से चंद्रभान चौधरी एक नाम निकल कर आता है।
अभी ये पार्षद का चुनाव लड़े थे और परेश जी सोनी जैसे कद्दावर दावेदार के सामने लड़े थे। तो ये एक नाम बड़ी मजबूती के साथ बताया जा रहा है। और एक निशांत सनाड्डी यह भी कह रहे हैं कि हाँ भैया हम बिल्कुल मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ एक नाम जो मोइनुद्दीन मंसूरी, ये नाम भी सुर्खियों में है और उम्मीद की जा रही है कि खन्नौर क्षेत्र से भी कोई ना कोई एक नाम और निकल कर आएगा। हालांकि अभी कुंदन जी इस पूरी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं, उनकी क्या रुख रहता है वो भी स्पष्ट नहीं है, मगर ये जो तमाम नाम है नाथद्वारा क्षेत्र से निकल कर आए हैं। नाथद्वारा से निकल कर फिर हम राजसमंद की तरफ आते हैं। राजसमंद चूँकि जिला मुख्यालय है तो यहाँ इन चुनावों की थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस की जा सकती है। यहाँ थोड़ी भागदौड़, थोड़े लोग, तमाम लोग अपने समीकरण सेट करने की कोशिश, जिलाध्यक्ष की सूची में भी यहाँ के काफ़ी नाम हैं। तो ये सब मिलकर यहाँ पर इन चुनावों का एक असर, एक प्रभाव देखा जा सकता है। और आज 15 तारीख है, 18 तक नॉमिनेशन पूरे होने हैं। तो उस दिशा को देखते हुए जो राजसमंद से जो चेहरे जो सबसे मजबूत, जिनके पोस्टर बैनर भी आने शुरू हो गए हैं, तमाम अपने क्या कहते हैं गुणा भाग समीकरण भी जिन्होंने जोड़ तोड़ सारी शुरू कर दी है। क्योंकि इन चुनावों में भी आप यकीन मानिए कि आसान नहीं होते हैं ये चुनाव। इनके लिए भी देखिए लोगों से लॉबिंग करनी पड़ती है, वोटर को जोड़ना पड़ता है, एक दूसरे का समर्थन की मांग करनी पड़ती है, समर्थन जुटाना पड़ता है। बड़ी मतलब मज़ेदार चुनाव होते हैं ये भी। और अगर मैं कहूँ कि युद्ध चुनाव के माध्यम से राजनीति की पाठशाला में प्रवेश की ये तमाम प्रक्रियाएँ होती है तो भी गलत नहीं है। और राजसमंद में ये सबसे ज़्यादा जो अभी सुर्खियों में चेहरा है वो है चिराग पालीवाल। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार वो राजसमंद विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जा सके, पहुंच सके। उनके साथ एक चेहरा जो राजसमंद की राजनीति से लंबे समय से जुड़ा हुआ रहा है और गाहे बेगाहे हर एक जगह सक्रियता से दिखाई देता है, चाहे वो कॉलेज चुनाव हो, चाहे फिर अन्य चुनाव हो, उसमें दिखाई देता है, वो है दिनेश टांक। वो भी अपनी दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, बताया जा रहा है केलवा क्षेत्र से आते हैं, ये भी अपनी दावेदारी करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस चुनाव में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। महत्वपूर्ण भूमिकाओं की ये फहरिस्त का अगला नाम आता है प्रहलाद सिंह चौहान। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं मगर शहरी क्षेत्र पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जुड़ाव के माध्यम से अध्यक्ष के उस पद तक पहुंच सके। हालांकि नो लूजर प्रणाली है तो इसमें हर एक को कोई न कोई पद मिलना है। ऐसे चुनावों में युवाओं की भागीदारी यकीनन होनी चाहिए। तो ये तमाम चेहरे भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नाम जो अपनी बातों के माध्यम से हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से उनकी बातों को आप तक पहुंचा चुके हैं, अपनी बातों के माध्यम से वो कई बार कांग्रेस का पक्ष रखते दिखाई देते हैं। आशीष पालीवाल, बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं दौड़ में बने हुए हैं। एक नाम और राजेंद्र सिंह राव, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के इस चुनावी समर में एक भागीदारी उनकी भी तय हो। तो ये जो तमाम नाम राजसमंद विधानसभा से निकल कर आते हैं, कुछ नाम और भी हो सकते हैं मगर जो नाम अभी तक मेरी अभी, क्योंकि मैं थोड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कुछ नाम जुटा सकूँ, तो ये नाम निकल कर आते हैं। फिर हम थोड़ा सा चलते हैं कुंभलगढ़ की ओर। कुंभलगढ़ की ओर चलते हैं। विनोद जी जोशी वहाँ अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि वो इस बार लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी थोड़े से कुछ इस चुनाव के जो मापदंड है उसमें कितना फिट बैठते हैं वो देखने वाली बात होगी, उसके बाद ये फैसला होगा। मगर फिर उसके बाद जो दौड़ में बने हुए हैं, जिसमें कि सौरभ बाहेती लंबे समय से युवाओं के बीच सक्रिय हैं, चाहे वो कॉलेज का चुनाव हो, चाहे फिर अलग अलग चुनाव हो, किसी प्रकार की कांग्रेस की कोई भी मीटिंग हो, कोई काम हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कार्रवाई हो कांग्रेस से रिलेटेड, वो उसमें सब में तमाम स्थितियों में वहाँ खड़े रहते हैं। तो सौरभ बाहेती एक नाम निकल कर आ रहा है। मनोज बुनकर, शायद अभी हाल फिलहाल में वो उपाध्यक्ष है और इस बार कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से उपाध्यक्ष के अपने इस आगे लगे उप को हटाकर अध्यक्ष बन सके। तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी समर में। मनोज जी बुनकर, ये भी चुनावी क्षेत्र जो है ना, ये थोड़ा कुंभलगढ़ आमेर थोड़ा फैला पसरा है सांस्कृतिक रूप से और थोड़ा अलग अलग हो जाता है, भौगोलिक रूप से भी अलग अलग हो जाता है। तो मनोज जी भी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नाम जो हमें और निकल कर आया है, भानु प्रताप सिंह। बताया जा रहा है ये नाम भी अपनी दावेदारी करने की पूरी तैयारी में है। हालांकि स्पष्ट चीज़ें 18 तारीख तक हमारे सामने आ जाएगी, मगर अभी तक की आज की ये स्थिति कुंभलगढ़ की है। और कुंभलगढ़ के बाद भीम, और भीम में कमाल की बात है कि भीम में हमने कुछ कोशिशें की, वहाँ से जितने भी लोगों से बात की सिर्फ एक ही नाम निकल कर आया और बताया जा रहा है कि वो नाम लगभग तय है, भूपेंद्र सिंह चौहान। बताया जा रहा है कि बहुत अधिक संभावना है कि ये निर्विरोध वहाँ से अध्यक्ष बन जाए। तो भूपेंद्र सिंह चौहान वहाँ से निकल कर आए हैं। देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम कवायदें चल रही है,
जिस प्रकार से युवा इस पूरी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपना अपना एक प्रभाव इन चुनावों के माध्यम से पार्टी तक पहुंचा सके, पार्टी में अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित कर सके, युवाओं के माध्यम से आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं कोई लाभ, कोई फ़ायदा दिला सके, उनके लिए कुछ मेहनत कर सके। ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। अपने लिए अवसर भी तलाश रहे हैं। राजनीति के इस पहले पायदान के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आगे एक ऊंची उड़ान उड़ सके। तो उसकी तमाम प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार संभावित नाम आप तक पहुंचा दे, उसके बाद जैसे चुनाव आएंगे तब हम एकदम बिल्कुल आपके पास एकदम एग्जैक्ट सूची पहुंचाएंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मगर मज़े की बात यह है, क्योंकि मैंने तो थोड़ी बहुत ये जांच पड़ताल की है, तो मज़े की बात ये निकल कर आएगी बिल्कुल परफेक्ट जो लॉबिंग होती है ना, कि भैया ये 2-3 नाम हो गए हैं, हम में से हम बैठ के बात करते हैं, हम में से कौन नाम होना चाहिए, किसको रखना है, किसको बिठाना है, किसके पाले में माहौल बनाना है, किसको इस बार इन चुनावों से दूर रखना है, ये तमाम कवायदें इसमें होती है। पर हालांकि स्पष्ट रूप से जो हम प्रक्रियाएं देखेंगे, हम जो चुनाव देखेंगे, तो ये तमाम युवा चेहरे भागदौड़ करते दिखेंगे। मगर यकीन मानिए, इनके पीछे, पर्दे के पीछे कई कद्दावर राजनेता भी अपनी अपनी तमाम कोशिशों के माध्यम से अपने अपने पक्ष के युवाओं को किसी न किसी पद तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करते हैं। तो ये भी एक मज़ेदार खेल होगा, उसको हम तमाम गतिविधि आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहना है। धन्यवाद।